आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। हमार पूर्वज पहाड़ खोद खोद के उगड़ा बड़ी अपर बलबूता में स्कूल खोली। अपनी जिंदगी में मैंने सब कुछ पाए जो मैं चाहना चाहे, पर फिर भी हमेशा ये गौतम मेहरो। नाउ आई हैप्पी टू अनाउंस हमारी एक नई ब्रांच यूके में खुल रही है। सो वहाँ का कार्यभार संभालने के लिए मैं यूके जा रहा हूँ। उसे इस घर में मत खुआना। आज मैंने अपना रिश्तों से बिस्तर पर दिया। शहर में का कुछ भी दुख तकलीफ हो ना तो ये या खा जाती और देवी देवता से पूछ पाजी गई तो तेरा रास्ता मुगाड़ी के चल जाती। सारी जिंदगी तो यूं ऐसा बीते दिया और जब सरेल जवाब देना गीता उपदेश देना चाह मैं सोचूं छूं अगर मैं कुछ काम स्टार्ट करूँ तो यह तो बहुत अच्छी बात है। ये खाक लोगों को भी भलो हो जाए तुम्हारे आप देख भास्कर तेरे तेज का अंधारे में बदल दो। कोई भी ये पहाड़ उतर थे नहीं चढ़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर और मैं आपके साथ हूँ पुष्कर सिंह। जैसे रजत जयंती को लेकर जैसे पूरे उत्तराखंड में एक उत्साह का माहौल हमको देखने को मिला है। और आज उत्तराखंड खबर जो है प्रेस क्लब जो देहरादून का है, यहाँ पे जो एक जो गढ़वाली फिल्म है इसको लेकर जो यहाँ पे जो है पोस्टर इनका लॉन्च हुआ है, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या फिल्म है, किस तरह से, क्योंकि मॉडर्न जिस तरह से हम लोग जो हैं वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं और जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो खान पान है, इसको लेकर जो है हम लोग जो है संस्कृति को अपनाने जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, सीधे हम उनको पास ले चलते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि जी आप आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और आपका नाम तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो वैसे ही पूरे उत्तराखंड में विख्यात हैं, लेकिन आज जब प्रेस क्लब में पहुँचे हैं क्या थीम थी और क्या इस जो फिल्म आपने आज जिसका आपने प्रमोशन किया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? धन्यवाद आपका। ये जो मेरी फिल्म है घंगतोल, वो हमारी तुम्हारी सबकी मतलब हमारी सबका ही घंगतोल है जीवन का। हम लोग चाहे बाय बर्थ दिल्ली से हों या हमारे पेरेंट्स जो आए हैं तो उन्होंने वो पहले यही बोलते थे अरे छोड़ो यहाँ क्या करना, हम अपने गांव में जाएंगे, है ना। फिर वो ऐसा हुआ कि बच्चे बड़े हुए पढ़े तो ना वो गांव के रह सके ना वो शहर के रह सकते, कहीं कहीं पूरा जीवन उनका घंगतोल में चला गया। तो यही इसमें एक IAS ऑफिसर की कहानी ली है और वही IAS ऑफिसर किस तरह घंगतोल में वो जीवन जीता रहता है और जब उसको आखिरी उसकी स्टेज आती है तब कहीं साहस करके वो कह पाता है। तो तब यही पूरा ताना बाना बुना हुआ है और जब वो अपने गांव पहुंचता है तो फिर गांव वाले भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। गांव वाले नहीं कहते ज़िंदगी भर इन्होंने ऐश करी है, मरने के लिए हम इनका मुर्दा उठाएंगे, इनका बोझ ढोएंगे। इस तरह की हमारे यहाँ एक परंपराएं हैं। तो वही उन्हीं सबको लेकर एक ताना बाना बुना गया है और एक पॉजिटिव मैसेज मैंने दिया है कि ठीक है आपने जीवन जहाँ बिताया, रिवर्स आइए, अपने गाँव को देखिए, अपने नई जनरेशन को देखिए और बहुत कुछ है करने को। तो वही सब इस फिल्म में दिखा, वो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं अपने इस काम में 100% हूँ। बिल्कुल, देखिए भाग दौड़ की ज़िंदगी है, यानी कि ना कोई तेरा ना कोई मेरा। क्योंकि जब 2014 के बाद हमने भी बहुत परिवर्तन देखा, क्योंकि जब बूढ़े माँ बाप घर में होते हैं या उनके बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, तो IAS जो आपने कहा कि एक ऐसे अधिकारी की जो है इसमें कहानी आपने लिखी है प्रमोट करने के लिए इसका कहा, तो किस तरह से आप जो है जो हमारा नौजवान है, नव पीढ़ी है जो नशे की तरफ भाग रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो कदम जो हमने घंगतोल से लोगों को बाहर निकलने के लिए है वो नए हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए मैसेज है। अगर नई जनरेशन ठान लेगी तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसी इसके लिए हार्ड साइंटिफिक कोई थ्योरी नहीं है कि हमें ये करना है। सिर्फ ये है कि उनके दिमाग में बात घुसनी चाहिए, उनके हार्ट को टच करनी चाहिए और उस चीज़ को वो समझे, तो कोई बड़ा काम नहीं है। और मेरे को लग रहा है आज का जनरेशन इस काम में लगी हुई है। हमारी काफ़ी सारी जनरेशन है
मैं जब हम चंपावत गए थे तो वहाँ एक तो लड़का एप्पल में कहीं काम करता था, उसने आकर बहुत अच्छा अपना अंडा मुर्गी पालन ये उसने करा हुआ है। तो वो बच्चे आ रहे हैं ना, तो इसी तरह से जब आते जाएंगे। और अब तो सुविधाएं भी हैं इतनी, पुराने ज़माने में तो सुविधाएं नहीं होती, तब तो सुविधाएं हैं, फ़ोन सबके हाथ में, क्या चाहिए फ़ोन करो चीज़ें हाजिर हो जाएंगी। तो ये नई जनरेशन के ऊपर मैंने छोड़ा है, मेरा काम मैसेज देना था, एक संदेश देना था, वो मैंने दिया है। और लोग अगर 10% लोगों ने भी मेरी बात मान ली तो मैं अपने उद्देश्य में सफल होंगी, ये मैं सोचती हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि जो नव युवक हमारा है या जो आने वाली जो पीढ़ी हमारी है, इस पीढ़ी को लेकर आपने एक संदेश देने की कोशिश करी है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे भारत हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं का भी चाहे। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है, इसकी पहाड़ में आपने देखा हो, कभी जब आप पहाड़ गए होंगे तो आपने देखा हो कि जब आपदाएं आ जाती हैं तो उसको लेकर क्या आपके मन में ऐसे सवाल है कि हम आपदा को लेकर भी जो है जो आपका टॉपिक है या आपका जो फिल्म है इसमें डालने की गमतौल आपने कहा कि जब भागदौड़ भरी जिंदगी है तो आपदा को लेकर हम उत्तराखंडी जो है बहुत ग्रस्त हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपदा है प्रकृति, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक हो सकता है कि आपदा हमारा थोड़ा बहुत कोई दोष हो कि हम बहुत ही आधुनिक हो गए हैं, हमने सड़कें बारूदों से सड़कें उड़ा दी, तो कहीं तक पहाड़ कच्चे रह गए हैं, मतलब उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम क्या कह सकते हैं किसी को। तो जब हर इंसान रहेगा इन बार, अभी तो खाली लोग पलायन कर चुके हैं कुछ लोग बाग, तो अब लोग क्या कहते हैं अंदर आएंगे तो वहाँ रहेंगे तो सोचेंगे, उस चीज़ पे काम करेंगे, तो हो सकता है उस पर उसको भी कंट्रोल करने में कहाँ तक सफल हो जाएंगे, कभी सब तक, ये मैं चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए आपने पहाड़ों को लेकर भी बातें करी और उसके बाद जो है आपकी एक अच्छी थीम हमको देखने को मिली। और आप बने रहिए उत्तराखंड खबर के साथ ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो गमतौल है आप आइए और उसके बाद जो है मैंने छोटा सा संदेश जो उत्तराखंड खबर के लिए भी दे दीजिएगा आप। देखिए, उत्तराखंड खबर के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह जो हमारे नए सब्जेक्ट हैं उनको पब्लिक तक पहुँचाएँ। जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हमने चीज़ बनाई और जनता तक नहीं पहुँची तो हम तो फेल हो गए ना, इसको सफल करने में आप ही लोग हमारा साथ देंगे, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैम, इसमें एक सवाल लास्ट सवाल है मैं कि इस पिक्चर में कोई ऐसा डायलॉग की जिससे जो है आपकी जो फिल्म जो है फेमस हो जाए, या आप जो है आपने जिस तरह से कहा कि 25 से अधिक फिल्म जो हॉल हैं उनमें लगेगी, इसमें कोई ऐसा डायलॉग है तो उसको थोड़ा आप हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करिएगा। हाँ, जबकि मेरा देखो, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि गांव के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने भी प्रोमो में भी देखा होगा, विलन कहता है कि सारी जिंदगी तो इन्होंने ऐसों में गंवा दी, अब जब शरीर जवाब दे रहा है तब यहाँ आ रहे हैं तो क्या कहते हैं। और एक उसका सेंटेंस है, जब तुम्हारी माँ मरी थी तो 4 आदमी नहीं मिले थे, उसको कंधा देने के लिए मैंने ही अपने कंधे रगड़ाए हैं। तो इस वो मतलब जब तुम क्या बोलते हैं तुम्हारी माँ मरी थी ना तो 4 आदमी नहीं मिले और ऊँगता कंधा दिया को म्यारी कंधा रगड़ा, तो अब क्या या क्या करना पर वो चौतराई दिखाना है। तो मतलब इस तरह के वहाँ के लोगों के भी व्यूज मैंने लिए हैं कि लोग नहीं चाहते, लोग कहते हैं मरने के लिए यहाँ क्यों आ रहे हैं, इन्होंने हमारे मुर्दे उठाए जो हम इनके मुर्दे उठाएंगे, इस तरह से वो। बिल्कुल, देखिए हमारी संस्कृति हमारी विरासत को लेकर जो फिल्म बनाई है, आप बने रहिए उत्तराखंड खबर के साथ। धन्यवाद।